नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। मैंने कह तो दिया कि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन कुछ समस्याएं जो हमारे समाज को गंदा कर रही हैं, हमारे समाज में अश्लीलता फैला रही हैं, उन समस्याओं का क्या करना है आप भी मुझे बताइए। मैं बात कर रहा हूं गहना वशिष्ठ की। जी हां, गहना वशिष्ठ, इनका ओरिजिनल नाम है वंदना तिवारी। ब्राह्मण परिवार में जन्मी ये महिला है। इन्होंने जो समाज के अंदर अश्लीलता फैला रखी है पूरी तरह से, ये इस चक्कर में गिरफ्तार भी हो चुकी हैं, जेल भी जा चुकी है, जमानत पर ये चल रही है और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली कहती है कि हम बोल्ड इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, हम बोल्ड सीन करते हैं, हम पॉर्न फिल्में बनाते हैं। इस तरह की बयानबाजी और ओपनली इसका एक पॉडकास्ट भी आता है, उसमें ये इस तरह के बेशर्मी भरे सवाल पूछती है कि महिला तो महिला, आदमी भी शर्मा जाता है। लेकिन इस औरत के चेहरे पर कोई ना तो शर्म महसूस होती है, ना लाज, ना ही कोई मतलब शिकन इसके माथे पर पड़ती है इस तरह के सवाल और जवाब करने से, और बड़े गर्व के साथ कहती है कि हम पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिलियां हैं, हमारा भारत उस मुकाम पर नहीं है जो हम पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं। उस सभ्यता की नकल करने में सिर्फ और सिर्फ हम अश्लीलता पर ही नकल करने पर जोर क्यों देते हैं? हम उसकी सभ्यता की नकल करने के लिए टेक्नोलॉजी पर क्यों नहीं जोर देते? उनके जितने पढ़े लिखे हुनरमंद क्यों नहीं बनते? उनके जैसे बड़े बड़े काम क्यों नहीं करते? हम समाज सुधारक काम क्यों नहीं करते? देश को मजबूत बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते? समाज को मजबूत बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते? करते हैं तो ऐसे अश्लील भरे कंटेंट लाकर समाज के अंदर आप दिखा रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यंगस्टर को, बुजुर्ग, अधेड़ उम्र के आदमी को और बुजुर्ग को इमीडिएट एक साथ ये चीज अट्रैक्ट कर जाती है। मैं 15 से 20 साल के बच्चों की बात तो कर ही नहीं रहा, वो तो उनको तो करती है, अधेड़ उम्र के लोगों को भी। और उसके बाद बुजुर्ग जो 60, 65, 70 साल के हो जाते हैं, उनको भी इस तरह की अश्लील बातें, अश्लील ये जो वीडियो ये आकर्षित करते हैं। खैर, वो 60-65 बरस के हो गए, उन्होंने जिंदगी जी ली, उन्होंने दुनिया देख ली। लेकिन हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिंदगी में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे यदि इस तरह की जो इसके पॉडकास्ट हैं गहना वशिष्ठ के, जो इसके उल्लू ऐप पर जो इसके पॉर्न फिल्में, बोल्ड फिल्में जो आती हैं, वो देखते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एक अच्छा रास्ता भी जिंदगी में चुनने की बात करेंगे? वो तो सोचेंगे यार, लड़की जब ऐसा कर रही है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लड़की, आपको याद है कि हम लोग अपने घर की जो इज्जत मानते हैं वो कन्या को मानते हैं, महिला को मानते हैं, लड़की को मानते हैं। और हमारे घर की इज्जत ही खुद उछलना शुरू कर दे, घर की इज्जत को उछालना शुरू कर दे, तो घर को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। आज गहना वशिष्ठ के परिवार वाले, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है इसने, इसका असली नाम वंदना तिवारी है। इसके माँ और बाप इसका नाम लेने से डरते हैं, शर्म महसूस होती है उनको कि वो हमारी बेटी नहीं है, उससे उन्होंने इससे रिश्ता तोड़ दिया है पूरी तरह से। ना इसका कोई भाई है, ना इसकी बहन है, माँ बाप सब ने, रिश्तेदारों ने, सब ने इसको धिक्कार बोल दिया है कि तेरी जिंदगी पर धिक्कार है, तूने हमारे समाज का, हमारे घर का नाम डुबो कर रख दिया है। लेकिन इस लड़की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये बड़े, आपको याद है फरवरी 2021 में राजकुंद्रा का जो मडाइल एंड पे बंगला है, उसमें बोल्ड वीडियो, पॉर्न वीडियो शूट होते थे। जब पुलिस का छापा वहां पड़ा तो ये सबसे बड़ी स्टार वहां थी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया वहां से। आज भी केस चल रहा है, जमानत पर रहा है। वहां
अपने आप को ये अच्छी, इसको कहो ना कि चलो कोई भजन गाना है या भजन का शूट करना है या कोई धार्मिक चीज़ें शूट करनी है तो ये साफ मना कर देगी। इसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इतनी गंदगी में ये डूब चुकी है लड़की और इतनी बकवासबाजी करती है। अभी इसका एक शो आ रहा है हाउस अरेस्ट, जिसको वो निकम्मा, नालायक, छिचोरा, गंदा इंसान एजाज खान उसको होस्ट कर रहा है। थर्ड क्लास इंसान है एजाज खान मेरी नज़र में। उसके आज तक के कोई भी कमेंट्स, उसकी बात, कोई भी बयान उसका सुन लीजिए, गंदा, थर्ड क्लास और बिल्कुल मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि सिर फिरे इंसान, उस तरह का इंसान है वो। उसके साथ ये हाउस अरेस्ट में काम कर रही है। जितनी भी लड़कियां हाउस अरेस्ट के अंदर हैं सारी प्रोस्टिट्यूट हैं वो। उनके आप वीडियो देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, खुलेआम कहती हैं वो, हाँ हम करते हैं ऐसा, हमें क्या है, हम तो ये, मैं शब्दें आपको यहां इस वीडियो में कह नहीं सकता। मेरी अपनी मर्यादा है, मेरे समाज की अपनी मर्यादा है, मेरे देश की अपनी मर्यादा है। यदि हम ओपनली, आप सब जानते हैं हर शादीशुदा लोग इंटीमेट होते हैं, कई बार बिना शादी के भी इंटीमेट होते हैं। वो एक पर्सनल लाइफ किसी की हो जाती है और वो भी शॉर्ट दायरे में हो जाती है। इंसिडेंट जिंदगी में होते रहते हैं, हो जाती है। लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के घरों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, यंगस्टर तक पहुंचाएं। उनको पता होता है ये चीज़, उनको ये पता है कि ये चीज़ सबको पसंद आएगी, सब इसको लाइक करेंगे, चुप चुप देखेंगे, घरों में चुपके से मोबाइल देखेंगे, उस पर आपके वीडियो देखेंगे। शुरू से आपने देखा भी होगा, ऐसा ही होता हुआ आया है। लेकिन इतनी बेशर्मी भरी बातें, इतनी बेशर्मी भरे मुस्कुराहट कि जिससे सीधा सीधा हमारे समाज को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं है। गहना वशिष्ठ से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें थोड़ी बहुत भी मर्यादा बची है, संस्कार बचे हैं तो अभी भी, क्योंकि तेरी 36-37 साल की उम्र हो चुकी है, साल 2 साल 3 साल और इस इंडस्ट्री में रह सकती है। तू जानती भी होगी कैसे रह सकते हैं इस इंडस्ट्री में, कब तक रह सकते हैं। अभी भी तेरे पास वक्त है, आध्यात्मिक की तरफ तू अपना रुख कर ले, भक्ति की तरफ रुख कर ले, समाज की तरफ रुख कर ले, माफ़ी मांग ले लोगों से, भगवान से माफ़ी मांग ले कि तूने जो इतना गंद समाज के अंदर फैलाया है, समाज के नव युवक और नव युवतियों को तूने बिगाड़ा है, उनको गलत रास्ते पर भेजा है, भेज रही है। ये ऐसी लड़कियां हैं कि जो अपनी दोस्त बनाती हैं लड़कियों को और उनको, मासूम लड़कियों को, उस उम्र के लोगों को कि जिस उम्र में आदमी किधर भी ढल जाता है, उस उम्र के लोगों को दोस्त भी बनाती है, उनसे फ्रेंडशिप करती है, फिर उनको धीरे धीरे ये बोल्ड फिल्मों की इंडस्ट्री जो है, जिसे ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बोल्ड फिल्मों की इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, उसकी तरफ ले जाती हैं और वहां धकेल देती हैं, फिर पैसा कमाती हैं। लानत नहीं है क्या इनकी जिंदगी पर? आप बताइए। ऐसे समाज की लड़कियां, मैं लड़कों को तो एक बार हम कुछ भी कह सकते हैं, लड़कियों को ज्यादा कहना कहा भी नहीं जा रहा है, कहा भी नहीं जा सकता। हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जो संस्कार है, जो सभ्यता है, क्या वो ये सिखाती है? इस तरह से हमारे देश का संस्कार पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की जो इंडस्ट्री गर्व से ये लोग चला रहे हैं, और सरकार के, मैं कह सकता हूं कि सरकार की नॉलेज में जरूर होगा। सरकार जरा सी किसी बात पर कोई बात आती है तो ऐप बंद कर देती है, दुनिया भर की बंद कर। इनके लिए कोई भी ऐसा कानून क्यों नहीं सरकार बना रही है कि इस तरह के गंदे कंटेंट बनाकर आप समाज में नहीं परोसोगे, समाज में नहीं परोसोगे। बल्कि मैं कहता हूं इंस्टाग्राम वालों को भी ये देखना चाहिए, यूट्यूब वालों को भी और फेसबुक वालों को भी ये देखना चाहिए कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के गंदे कंटेंट नहीं परोसे जाने चाहिए। भाई विदेशों में चल जाता है, विदेशों की संस्कृति ऐसी आई है, चली आ रही है पहले से ही, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में फर्क पड़ता है। हमारे देश के नवयुवक बर्बाद हो रहे हैं इन चीजों से, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 100 में से 10 लड़के मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं, आज अपनी मंजिल तक मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, और 90 लड़के बर्बाद हो रहे हैं इन समाज ये नशा भी तो सिखा रही हैं। शराब पीती हुई आम नजर आती हैं, सिगरेट पीती हुई आम नजर आती हैं,
ऐसे जैसे कितना बड़ा काम कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं तो समाज के लड़के और लड़कियों से गुजारिश करता हूं कि इनको इग्नोर मारें, पन्ना ही फाड़ दें इन लोगों का, बंद कर दें इस तरह की लड़के लड़कियों के शो देखना, जो खुद लड़की होकर लड़कियों को इस धंधे में धकेल रही हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रही हैं। और तो और उसके बावजूद भी शर्म नहीं है, अपने आप को टीवी पर लाकर खड़ा कर देती हैं, पॉडकास्ट बनाती हैं, उसमें अपनी दोस्तों को बुलाती हैं। ऐसे ऐसे सवाल ये लड़की पूछती है गहना वशिष्ठ, शर्म आ जाती है मुझे। आदमी होते हुए मुझे शर्म आती है, इसको औरत होते हुए शर्म नहीं आती। बेशर्मी की हद पार कर रखी है। सरकार से गुजारिश करता हूं, इस तरह के पॉडकास्टों पर, इस तरह के बोल्ड इंडस्ट्री पर बैन लगाया जाए, वरना आप अपनी न्यू जनरेशन को, जिसे कहते हैं ना कि नौजवानों के ऊपर देश का भविष्य होते हैं, नौजवान बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो भविष्य इस तरफ मुड़ने में देर नहीं लग रही है। उस भविष्य को, वो भविष्य बहुत जल्दी मुड़ रहा है इस तरफ। वो कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो सोचता है चाचा छोले भटूरे बनाता है, मैं भी छोले भटूरे बनाना शुरू कर दूंगा, भाई मजे तो ले लूं, ये तो देख लूं, वो तो देख लूं। इन चीजों में हमेशा आदमी का दिमाग ज्यादा चलता है। ये आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? और उसको रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कर कर एक मुकर्रर एक मुकाम के लिए उसके दिमाग को मोड़ा जाता है। ये आईएएस जो आईपीएस जो डॉक्टर बनते हैं ना, ऐसे नहीं बनते। 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब जब इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो इनका दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं। सिर्फ अपना सीधा टारगेट होगा कि हमें अपनी मंजिल में कामयाब होना है, हमें अपना टारगेट हासिल करना है, मुकाम हासिल करना है। तो ऐसे बनिए ना। इस गंदी ऐसी गंदी औरतों के सीन देखने या पॉडकास्ट देखने या उल्लू ऐप पर जो ये चल रहे हैं आजकल, ये हाउस अरेस्ट जैसे शो, इन्हें मत देखिए। वो एजाज खान कुत्ते का बच्चा इतना गंदा आदमी है वो, कि वो लड़कियों के साथ नग्न अवस्था में वहाँ खड़ा होता है और ऐसे ऐसे सीन शूट करता है। मैं तो कहता हूँ इसके घर वालों को जूते मार मार कर इसको जान से मार देना चाहिए। वैसे कहेगा मैं अल्लाह को मानने वाला इंसान हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह से डरता तो तू ऐसे घिनौने गंदे काम नहीं करता जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। तेरी बहन और बेटियां भी यदि इस तरह के शो देख रही होंगी, तेरे रिश्तेदार, तेरी माँ, समझ रहे हैं ना, वो तेरे ऊपर थूक रही होंगी, या फिर वो भी ऐसी होंगी। ये बात ध्यान रखना है एजाज खान। मैं एजाज खान और गहना वशिष्ठ जैसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। गहना वशिष्ठ का मैं जीवन परिचय आपको देता हूं। देखिए, गहना वशिष्ठ का जन्म जो हुआ वो 16 जून 1988 को हुआ। पिताश्री का नाम है राजेंद्र तिवारी। गहना वशिष्ठ का नाम जो ओरिजिनल है वो वंदना तिवारी है। पिताजी का नाम है राजेंद्र तिवारी, माताश्री का नाम है मीना तिवारी। ये इन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया है। गहना वशिष्ठ ने बिकनी एशिया फैशन शो का ताज इसके सर पर चढ़ चुका है। बिकनी का ही कर सकती है, बाकी तो एक्ट्रेस या एक्टिंग में या कुछ इसने कोई अवार्ड जीता भी नहीं होगा। एल्ट बालाजी, उल्लू ऐप जैसे जो गंदे ऐप है, जिनको देखना भी पसंद नहीं करते लोग, उनमें ये काम करती है। पॉर्न फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनाती है, अपलोड करते हैं वो सोशल मीडिया पर, लोग देखते हैं, इनको पैसे आते हैं। धिक्कार है ऐसे पैसे पर, धिक्कार है ऐसे रोटी पर जिसे तुम खाती हो। कितने लोगों की जिंदगी इससे तबाह होने के कगार पर। ये एक नशा है, ये स्मैक, ड्रग्स, इससे भी बड़ा नशा है ये जो तुम परोस रही हो समाज को। आपको बंद करना चाहिए और सरकार से भी गुजारिश है इसे खत्म करें। कहने को तो इसकी जो शिक्षा हुई वो भोपाल से पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, भोपाल से शिक्षित है, ग्रेजुएट है लड़की, और कोशिश ही इसने की, नौकरी वगैरह भी की इसने, लेकिन दिमाग तो खुराफाती था, गंद में जाना था और गंद में पहुंच गई। मैं तेरे से कहता हूं गहना कि 2-3 साल और तू कर सकती है। तेरे शक्ल को देखने का मन नहीं करता, इतनी गंदी तेरी शक्ल बन चुकी है, शरीर इतना गंदा बन चुका है। सब लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं तेरे, उसमें गंदी लगती है और बकवास लगती है। अभी भी तेरे पास वक्त है, तू आध्यात्मिक की राह पकड़ ले, समाज सेवा की राह पकड़ लिए, देश के लिए कुछ भी, गरीबों के लिए काम कर ले, मजदूरों के लिए काम कर ले, शिक्षा पर काम कर ले, कुछ तो कर ले। इंसान की ज़िंदगी में तूने जन्म लिया है, इंसान होने का फर्ज तो अदा कर दे। लानत है तेरे ऊपर गहना वशिष्ठ, यदि तू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर इस तरह की जिंदगी जी रही है, अपने माँ बाप का नाम बर्बाद कर रही है, गंदा कर रही है, डुबो रही है। नमस्कार।